हे गाइस, राम राम सभी को। आज हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है हरियाणा में लोकसभा। हरियाणा में लोकसभा हम देखेंगे कि जो हमारा हरियाणा है उसमें कितनी सीटें हैं लोकसभा की, और वर्तमान में कौन कौन से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन सीटों के ऊपर हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें 1 नवंबर 1966 की, जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को हम किसे क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस। 1 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस। जब हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को हम बात करेंगे लोकसभा, कौन सी लोकसभा थी? तो उस समय थी तीसरी लोकसभा। तीसरी लोकसभा थी, और ये कब से कब तक थी? 1962 से लेके 1967 तक तीसरी लोकसभा का क्या था? कार्यकाल था। तो जब हम देखते हैं, जब हम अलग हुए थे उस समय जो हमारी विधानसभा है वो पंजाब से ही, वैसे जैसे पंजाब में जो कैंडिडेट बने थे वही क्या बनकर आते हैं? हरियाणा में आते हैं। जो हमारे हिस्से में 54% जो एरिया आता था, जिसको हम बोलते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर, उस समय जो निर्वाचित सीएम थे वो कौन थे? निर्वाचित सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो हम देखते हैं 1967 में क्या होते हैं? चुनाव। और यहां से फोर्थ लोकसभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। फोर्थ लोकसभा के क्या होते हैं? चुनाव। और साथ में हमारे विधानसभा के भी क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। साथ में विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। तो केंद्र के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के एक साथ ही 1967 में क्या किया करवाए गए थे? चुनाव करवाए गए थे। तो हम बात कर रहे हैं अब हमारे लोकसभा की। फोर्थ लोकसभा में हरियाणा में कितनी सीटें थी? फोर्थ लोकसभा में हरियाणा में 9 सीटें थी। तो हम 9 सीटों के बारे में देखेंगे कि वे सीटें कौन कौन सी थी, कौन सी रिजर्व सीट थी, और कौन सी सीट के ऊपर क्या थे, कौन से एमपी थे, चुने गए थे। तो हम बारी बारी से देखेंगे। जो फोर्थ लोकसभा है, हमारी कितनी सीटें थी? हरियाणा की 9 सीटें थी। और इसका चुनाव कब होता है? 1967 को फोर्थ लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है। तो 9 सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं? वो सबसे पहले यदि हम बात करें अंबाला सीट की, जो एक रिजर्व सीट है, जो क्या है? एक रिजर्व सीट है। पहले से ही ये निर्धारित सीट है। जो हमारे एससी बीसी कैटेगरी हैं उनके लिए पहले से ही रिजर्व सीट है अंबाला सीट। तो एसएससी हमें यहाँ से एक सवाल पूछ सकती है, बताइए अंबाला क्या रिजर्व सीट है? तो हम जवाब देंगे जी हाँ, अंबाला एक क्या है? रिजर्व सीट है। तो यहाँ से जो एमपी चुने गए थे वो कौन थे? सूरजभान। सूरजभान अंबाला की सीट से चुने गए थे, जो एक रिजर्व सीट है। तो हम बात करते हैं दूसरी सीट की, सिरसा की। सिरसा भी क्या है? एक रिजर्व सीट है। सिरसा भी क्या है? एक रिजर्व सीट है। और यहां से जो एमपी चुने गए थे वो कौन थे? दलबीर सिंह। दलबीर सिंह के बारे में यदि हम बात करें तो सभी को पता है, कुमारी शैलजा इनकी पुत्री थी। दलबीर सिंह की कुमारी शैलजा क्या थी? पुत्री थी। जो कहां से बिलोंग करती है? उकलाना से, जो कहां पर है? हिसार में।
हिसार के उकलाना से ये क्या करती हैं, इनका संबंध है कुमारी शैलजा का। और कुमारी शैलजा के बारे में यदि हम बात करें तो ये कांग्रेस की क्या रह चुकी हैं, प्रदेशा अध्यक्ष। कुमारी शैलजा प्रदेशा अध्यक्ष रह चुकी हैं। उगलाना में भी यदि हम बात करें तो ये प्रभु वाले गांव से थी, प्रभु वाला इनका गांव था। तो जो हमारी सिरसा की जो रिजर्व सीट है वहां से दलबीर सिंह एमपी चुने जाते हैं। और दलबीर सिंह के बारे में हमने बताया कि जो कुमारी शैलजा है उनकी क्या है, पुत्री है, उगलाना प्रभु वाला गांव से, जो हिसार में है वहां से बिलोंग करती है, जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी सीट के बारे में। तीसरी सीट कौन सी है, करनाल। करनाल से जो एमपी चुने गए थे वो कौन थे, माधो राम। माधो राम एमपी चुने गए थे। और जो फोर्थ सीट है वो कौन सी है, रोहतक। फोर्थ सीट कौन सी है, रोहतक। और रोहतक से जो एमपी हैं वो कौन है, रणधीर सिंह। रणधीर सिंह की यदि हम बात करें तो ये रोहतक के बयापुर के रहने वाले हैं और ये सिक्किम के राज्यपाल रह चुके हैं। रणधीर सिंह क्या रह चुके हैं, सिक्किम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 1996 से लेके 2001 तक क्या था इनका कार्यकाल रहा था। तो एसएससी यहां से एक क्वेश्चन निकाल सकती है। ये बताइए, जो हमारी 9th लोकसभा थी वहां से सिक्किम के राज्यपाल कौन चुने गए हैं, रह चुके हैं, तो वो कौन थे, रणधीर सिंह। सिक्किम के राज्यपाल रह चुके हैं। अब जो 5वें नंबर की जो सीट है वो है जज्जर। वर्तमान में यदि हम बात करें तो जज्जर अब ये लोकसभा सीट नहीं है, ये जो हमारी 9th लोकसभा सीट है। तो जो जज्जर है वहां से कौन से एमपी चुने गए थे, वो प्रोफेसर शेर सिंह। प्रोफेसर शेर सिंह के बारे में यदि हम बात करें तो ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि बताइए कौन इनमें से रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो वो कौन है, प्रोफेसर शेर सिंह रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे, गुड़गांव की। गुड़गांव 2016 में इनका नाम चेंज कर दिया गया था और क्या रखा गया, गुरुग्राम। 2016 में इनका नाम चेंज कर दिया गया था और क्या रखा गया था, गुरुग्राम। यहां से कौन थे, तैयब हुसैन। तैयब हुसैन यहां से एमपी चुने गए थे, जो रहने वाले हैं कहाँ के, रहना गांव नू के। और ये क्या है, 3 राज्यों के मंत्री भी रह चुके हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और हमारा एक पड़ोसी राज्य राजस्थान। ये 3 राज्यों के क्या रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल करके आता है, बताइए इनमें से कौन से ऐसे मंत्री हैं जो 3 राज्यों के मंत्री रह चुके हैं, तो वह कौन है, तैयब हुसैन। अब बात करेंगे 7वें नंबर की जो लोकसभा सीट है वो हिसार। हिसार से कौन एमपी चुने गए थे, रामकिशन गुप्ता। रामकिशन गुप्ता यहां से क्या चुने गए थे, एमपी चुने गए थे हिसार से। अब जो 8th नंबर की सीट है कैथल, कैथल से जो एमपी चुने गए थे वे थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र का वास्तुकार। कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कहलाने वाले कौन है, गुलजारी लाल नंदा। इनको वास्तुकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, कुरुक्षेत्र
विकास बोर्ड की स्थापना की थी? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। जितने भी विकास कार्य कुरुक्षेत्र के अंदर करवाए जाते हैं वे किसके द्वारा करवाए जाते हैं? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा करवाए जाते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? गुलजारी लाल नंदा ने। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की यदि हम बात करें, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या है? अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें, उपाध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य का सीएम होता है, वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। तो ये 8th नंबर की जो सीट थी कैथल, कैथल से कौन चुने गए थे? गुलजारी लाल नंदा। अब हम बात करेंगे जो 9th नंबर पे आती है लोकसभा सीट, वो कौन थी? महेंद्रगढ़। वहां से कौन चुने गए थे? राव गजराज सिंह। राव गजराज सिंह महेंद्रगढ़ से चुने गए थे। अब हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा के बारे में। इसका जो गठन है वो कब होता है? वर्ष 2019। 17वीं लोकसभा का गठन कब होता है? वर्ष 2019 में। और उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? 9 से बढ़कर 10 हो चुकी थी 2019 में। तो यहां से कौन कौन सी जो है सीटें हैं और कौन कौन से एमपी चुने गए थे, तो हम देखते हैं। यहां से जो सबसे पहली सीट आती है वो है अंबाला, एक रिजर्व सीट है। अंबाला क्या है? एक रिजर्व सीट है। यहां से कौन चुने गए हैं? रतनलाल कटारिया। अंबाला से कौन चुने गए हैं? रतनलाल कटारिया, जो राज्य मंत्री क्या है? राज्य मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी सीट के बारे में, सिरसा। सिरसा भी क्या है? एक रिजर्व सीट है। और यहां से जो एमपी चुनकर आए थे वो कौन थी? सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल एकमात्र ऐसी महिला हैं जो हरियाणा की प्रथम क्या है? लोकसभा सांसद। हरियाणा की प्रथम लोकसभा सांसद। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल करके आता है, बताइए हरियाणा की एकमात्र महिला सांसद कौन थी? तो वो कौन थी? सुनीता दुग्गल। अब जो तीसरे नंबर की सीट है वो कौन सी है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से कौन चुने गए थे? नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र से कौन चुने गए थे? नायब सिंह सैनी। जो 4th नंबर की सीट आती है वो क्या है? करनाल। करनाल से कौन एमपी चुने गए थे? संजय भाटिया। संजय भाटिया के बारे में हम बात करें तो ये क्या थे? इन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाई थी। सबसे ज्यादा वोटों के साथ जीते थे कौन? संजय भाटिया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल करके आता है, बताइए कि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें सबसे ज्यादा वोटों के साथ किसने जीत दर्ज की थी? तो वह कौन है? संजय भाटिया। अब हम बात करते हैं जो 5वें नंबर की सीट है सोनीपत, वहां से कौन चुने गए थे? रमेश चंद्र कौशिक। अब आगे देखते हैं। जो 6 नंबर की सीट है वो कौन सी है? रोहतक। रोहतक से सांसद कौन चुने गए थे? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा के बारे में यदि हम बात करें तो ये सबसे छोटी जीत दर्ज इन्होंने की थी। सबसे कम वोटों से कौन जीते थे? अरविंद शर्मा। और जो 7वें नंबर की सीट थी वो कौन थी? फरीदाबाद। फरीदाबाद से कौन चुने गए थे? कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद से कौन चुने गए थे? कृष्णपाल गुर्जर। अब जो 8th नंबर की सीट है वो कौन सी है? गुरुग्राम। गुरुग्राम से कौन चुने गए थे? राव इंद्रजीत सिंह। जो
राव बीरेंद्र सिंह के क्या हैं, पुत्र हैं। राव बीरेंद्र सिंह के ये पुत्र हैं। और यदि हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये राव तुलाराम के क्या हैं, वंशज हैं। राव इंद्रजीत सिंह राव तुलाराम के क्या हैं, वंशज हैं। अब जो 9th सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, वहां से कौन सांसद चुने गए थे, धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह यहाँ से क्या चुने गए थे, सांसद चुने गए थे। और जो 10वें नंबर की जो सीट है वो हिसार, हिसार से कौन चुने गए हैं, ब्रिजेंद्र सिंह, जो क्या है एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर हैं। अब हम देखेंगे कि जो हरियाणा में अब तक की महिला लोकसभा सांसद कौन कौन रह चुकी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आता है, चंद्रावती का। चंद्रावती के यदि हम जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म कब होता है, 3 दिसंबर 1928 को चंद्रावती का जन्म होता है। कहां पर, चरखी दादरी का एक गांव डालावाह गांव में। इनका जन्म कहां पर होता है, चरखी दादरी के डालावाह गांव में इनका जन्म होता है। और यदि हम बात करें इनकी शुरुआती शिक्षा के बारे में, इनकी जो प्राइमरी की शिक्षा है वो कहाँ से होती है, वो पिलानी के बिरला स्कूल से होती है। यदि हम बात करें आगे की पढ़ाई के बारे में, स्नातक जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो कहाँ से होती है, संगरूर से। इनकी ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट होती है, संगरूर से। और इन्होंने एलएलबी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। और ये पंजाब व हरियाणा बार में प्रथम महिला वकील रह चुकी हैं। पंजाब व हरियाणा जो वकीलों का जो बार होता है, वहां से पंजाब व हरियाणा बार में क्या रह चुकी हैं, ये प्रथम महिला वकील थी हरियाणा की। तो ये थी हरियाणा में अब जो महिलाएं जो संसद चुनी गई है, चंद्रावती। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।